हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही, आज हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है जब हम किसी दूसरे धर्म या किसी दूसरे जितने भी रिलीजन्स हैं हम उनमें बुराई निकालते हैं, या उनके जो वहाँ पे जो उनके जो देवी देवता हैं जब हम उनकी इंसल्ट करते हैं या उनका अपमान करते हैं, तो क्या होता है, हमारे साथ क्या होता है, क्या असर होता है इसका हमारी अपनी लाइफ पे। आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे, तो कहीं जाइएगा मत, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो फिर शायद आपके लिए भी कुछ गाइडेंस आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। तो चलिए हम डिस्कशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अक्सर करके मैंने सोशल मीडिया पे और बहुत जगहों पे मैंने लोगों को कमेंट्स करते हुए या लोगों को इस तरह की गंदी गंदी पोस्ट डालते हुए देखा है। ठीक है, उसमें होता क्या है ना कि बेसिकली वो लोग अगर किसी एक धर्म के हैं तो दूसरे धर्म की बुराई निकालते हैं या उससे रिलेटेड कोई ऐसी वीडियो क्लिप या ऐसा कुछ चलाते हैं, और उसके बाद फिर जो है उसमें कमेंट्स में कितने कितने कमेंट्स होते हैं। हर एक कमेंट्स में कोई किसी की बात करता है, कोई किसी की बुराई करता है, और आपस में गाली गलौज और बाकी चीज़ें होती रहती हैं। क्या ये सही है? मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल मानते हैं कि बेशक आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं। अगर आप हिंदू हैं या इससे रिलेटेड आप किसी भी धर्म को अगर फॉलो करते हैं, अच्छी बात है, 5000 साल पुरानी सभ्यता है, ये सब कुछ अच्छा है। लेकिन आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप दूसरे धर्म की बुराई करें? किसने दिया आपको ये अधिकार, बताइए। फ्रेंड्स देखिए, हर एक धर्म को परमात्मा ने ही बनाया है। ठीक है, हमारी जो सनातन संस्कृति है ये 5000 वर्ष पुरानी है, बिल्कुल है। इसी सनातन संस्कृति से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख खालसा धर्म और हिंदू धर्म जो है वो निकल करके आए हैं। ठीक है, लेकिन क्या इससे हमें ये अधिकार मिल जाता है कि हम दूसरे धर्म, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो या फिर कोई और, क्या हम उनकी बुराई करें? क्या हम उसमें कुछ मीन मेक या उसमें मतलब कुछ नुक्स निकालें? नहीं, बिल्कुल नहीं। और कम से कम उनके जो देवी देवता हैं उनका अपमान तो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आज इसके लिए मैं आपको 2 पॉइंट दूंगा। फ्रेंड्स, पहला, आप बैड कज़मास क्रिएट करते हैं, राइट? बैड कज़मास का मतलब क्या होता है? मतलब कि जब आप किसी की बुराई करते हैं ना, तो आप तैयार रहिए, आपके साथ भी ऐसा होगा, उससे ज़्यादा होगा और बहुत बुरे तरीके से होगा। ऐसा होगा ना कि शायद आप अंदर से टूट जाएं। बिल्कुल ऐसा होता है। हम में से बहुत सारे लोग मेंटली या इमोशनली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। जब हम कहीं किसी से अपनी बुराई सुनते हैं ना, तो बिल्कुल तिलमिला उठते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, बहुत अधिक उत्तेजित हो जाते हैं, तो आप संभाल नहीं पाइएगा खुद को। तो बेशक आप कोशिश कीजिए कि आप किसी भी धर्म की बुराई या किसी भी इस तरह के जो उनके जो धर्म में जो महापुरुष हैं, या अगर कोई ऐसी देवी देवता हैं अगर, तो आप उनकी बुराई से बचिए, बिल्कुल बचिए, मत कीजिए ऐसा। क्योंकि ऐसा करने से ना आप मतलब एक प्रकार के बैड कर्मास आप जब क्रिएट करते हैं ना, तो चीज़ें पलट पलट के वही आपके सामने आती रहती हैं। दूसरा, फ्रेंड्स, जो दूसरा पॉइंट है ये तो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अपने लाइफ में पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी देखा है। देखिए फ्रेंड्स, जब आप किसी भी दूसरे धर्म के जो देवी देवता हैं आप उनकी बुराई करते हैं, तो आप किसकी बुराई कर रहे हैं? आप उन शक्तियों की बुराई कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं है कि ये शक्तियां आपके खिलाफ किस तरह से काम करना शुरू कर सकती हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब आप इस तरह से उन्हें बुरा भला कहते हैं ना, ठीक है, तो इन शक्तियों को सब पता होता है, सब पता चलता है उन्हें, कुछ भी नहीं छुपा हुआ है उनसे। और वो जब आपके पीछे लगते हैं, जब वो आपकी जिंदगी को खराब बनाना शुरू करते हैं, तो कहाँ जाएंगे आप? किससे मदद मांगेंगे? किस पुलिस के पास जाएंगे? कहाँ पे आप रिपोर्ट दर्ज कराएंगे उनके खिलाफ? नहीं करवा सकते। आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि ये शक्तियां आपके खिलाफ काम कर रही हैं। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये तो मेरी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स हैं ये उसी का हिस्सा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप किसी भी शक्तियों का अपमान करते हैं या उन्हें बुरा भला कहते हैं, तो ये शक्तियां सच में आपके पीछे लग जाती हैं और बहुत बुरे तरीके से आपके पीछे लग जाती हैं। कुछ लोगों के तो पूरे जीवन को ये खराब करके रख देते हैं। तो बिल्कुल इन चीज़ों से बचें, किसी भी धर्म की बुराई ना करें। आप अपने धर्म की तारीफ करें, किसी ने आपको नहीं रोका है, बिल्कुल करें। लेकिन जब आप देखेंगे किसी दूसरे धर्म के लोगों को या उनके जो देवी देवता हैं या जो भी हैं, अगर उन्हें बुरा भला कहा जा रहा है, या तो आप उनका विरोध करें, बिल्कुल करें, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए, या फिर
आप वहाँ से बिल्कुल हट जाइए। जहाँ पे इस तरह की नेगेटिव बातें हों वहाँ से आप तुरंत हट जाइए, हटाइए, छोड़िए। ऐसे प्रोफाइल्स को भी आप ब्लॉक कर दीजिए जो इस तरह की बातें करते हैं। या अगर व्हाट्सएप पे भी कोई इस तरह के हैं, आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नफरत फैलाने का ही काम करते हैं, ब्लॉक कर दीजिए ऐसे लोगों को, हटा दीजिए इन लोगों को, अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए, क्योंकि ये आपका ही नुकसान करेंगे, कुछ और नहीं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक। मुझे लगा कि ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं लगातार सोशल मीडिया पे बहुत जगहों पे मैं ये सब चीज़ें देख रहा था। तो उम्मीद है आप इन सब चीज़ों से बचेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।